दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में डोमिसाइल को लेकर लगातार बात होती है और अलग अलग भर्तियों में होती है। शिक्षक भर्ती को लेकर तो बहुत सारे प्रदर्शन हुए, बहुत सारी चीजें हुई। इस पर अभी कुछ नई अपडेट आई है जो मैं आपको बताना चाहूंगा और इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कमेंट में इस पर जरूर बात करिएगा। आज जो अपडेट आई है वो सदन के अंदर से आई है। क्या अपडेट है पहले आप सुनिएगा इसको लेकर। नीतीश कुमार की तरफ से भी अपील की गई है कि जिन किसी सदस्यों को, विपक्ष के सदस्यों को परेशानी है किसी बात को लेकर के, तो उस परेशानी को वो लिख करके दें। सीएम नीतीश ने कहा कि हल्ला करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, जिससे दिक्कत है वो लिख कर दे, उनकी समस्या पर सरकार जरूर ध्यान देगी। पूरी न्यूज मैं आपको बताता हूं और मैं आपका भी इस पर विश्लेषण सुनना चाहता हूं। आप लोग भी हो सकता है कि बिहार के होंगे या अदर स्टेट के होंगे, लेकिन इस मुद्दे पर आपका क्या एक न्यूट्रल राय है आप जरूर कमेंट में बताइएगा। उसके बाद इंटरनली क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नहीं पड़ता। अगर आपको कोई समस्या है तो आप लिख करके देना दीजिए हमको, बैठ जाइए, हम उसको देखेंगे। जाके बैठिए, चलिए आप बैठ जाइए, करिए, काहे के लिए खड़े हैं? अरे हो गया भाई, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। बेसिकली विपक्ष के द्वारा आज सदन में काफी इस पर चर्चा हो रही थी, काफी हल्ला हो रहा था, काफी प्रदर्शन हो रहे थे जो आप देख रहे हैं। तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको कोई समस्या अगर है तो आप लिख कर दे दीजिए, आपके हल्ला से हमें समझ में नहीं आता है। देखिए आगे। तो देखिए, विपक्ष के सदस्य लगातार विधान मंडल परिसर में हो हंगामा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में जो मिसाइल नीति को लेकर के प्रदर्शन जो है वो आज आरजेडी विधायकों का देखने को मिला है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बिहार विधानमंडल परिसर में आज डोमिसाइल के मुद्दे पर आरजेडी विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया है। उनके हाथों में पोस्टर है और जो मिसाइल नीति लागू करना होगा, कब लागू होगा, ऐसे तमाम सवाल आरजेडी की तरफ से पूछे गए हैं। को लेकर के आरजेडी ने प्रोटेस्ट किया है। सदन के बाहर जो है आरजेडी के विधायक जो है वो हल्ला बोले हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि विधायक जो है वो हल्ला बोल रहे हैं और सीधे तौर पे सरकार से मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति को जो है वो लागू की जाए। और यहाँ पे रेखा पासवान है, इनसे बात करते हैं किन मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट किन मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे? डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए। हाँ, आप लोग कई समय से मांग कर रही है, फिर भी सरकार नहीं मांग रही है। नहीं मानने की आगे तो क्या करेंगे सदन में? देखिए, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करें, लेकिन सरकार भोली बहरी है, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। हम लोग लगातार प्रदर्शन करेंगे, मांग करते रहेंगे। चलिए, तो मांग करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती, तब तक जो है वो प्रदर्शन करते रहेंगे, हल्ला बोलते रहेंगे। और देखना है कि सरकार इन आरजेडी के विधायकों की मांग को क्या गंभीरता से लेती है, क्या बिहार में आने वाले दिनों में डोमिसाइल नीति लागू होती है। कैमरा सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जी, और देखिए, माले विधायकों ने तो अलग अलग तरह से प्रदर्शन हो रहा है और अलग अलग चीजों को लेकर भी हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा डोमिसाइल को लेकर है। अभी राजद के जो राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं, विधायक है, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये डोमिसाइल नीति जब आई, क्या कहते हैं, हटी थी, आपको याद होगा टीआरई में जब डोमिसाइल नीति हटी थी, उसके बाद राजद भी सरकार में रही है, ऐसी बात नहीं है। तो जो भी रीजन हो, लेकिन यहां पर ये चीजें हैं। अभी नीतीश कुमार ने कहा है कि आप पत्र लिख कर दीजिए। इंटरनली जो चीजें हैं, जो इससे पहले कुछ दिन पहले भी अपडेट आए थे, उस पर यह निकल कर आया था कि इसमें दो तीन चीजें हैं। एक बार सरकार की तरफ से ही कहा गया था कि हमने एस्टेट की परीक्षाएं ली हैं और बड़ी मात्रा में जो एस्टेट स्पेशली टीआरई के लिए होता है, उसमें बड़ी मात्रा में बाहर के अभ्यर्थी भी सेलेक्ट हुए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनको मौका दें। तो इस पर यह भी विचार हो रहा था। ये आप लोग पर मैं छोड़ता हूं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि एक तो जो लगातार पूरी डोमिसाइल की मांग हो रही है, एक ये भी कहा गया था कि आप जो अदर स्टेट है उनके लिए कुछ परसेंटेज बस सेट कर दीजिए कि अदर स्टेट सिर्फ इतने % पर ही आ सकते हैं। आपको हर प्रकार के एग्जाम्पल आपको भारत में मिल जाएंगे, कई ऐसे राज्य मिल जाएंगे जहां पर पूर्णतः डोमिसाइल है और कुछ परसेंटेज है इस तरह की भी आपको मिल जाएंगे। तो उस पर भी बात होने की बात चल रही थी और यह भी बोला जा रहा था कि ऐसे भी जो अदर स्टेट है वो जनरल पे ही फाइट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि बहुत सारे लोग फर्जी डोमिसाइल बनाकर, इस पर मैं भी कहना चाहूंगा, फर्जी डोमिसाइल बनाकर या फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर या फर्जी रिजर्वेशन से या फर्जी सीटेट मार्क्स से शिक्षक बन गए। हजारों ऐसे शिक्षक हैं।
तो इसको लेकर लगातार ये भी आवाजें होती है कि आपने क्योंकि मौका दिया है तभी ऐसी चीजें हो रही है। तो इस पर अलग अलग प्रकार के विचार विमर्श हो रहे हैं दोस्तों। अब डोमिसाइल का मुद्दा अभी भी गर्म है और डोमिसाइल पर बातें हो रही है। इसका कुछ ना कुछ बीच का सॉल्यूशन निकलेगा, जहां तक मुझे लगता है कि कुछ परसेंटेज देने की बात की जाएगी, जो लगातार अंदर से खबर आ रही है। इस पर आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, ये जरूर आप बताइएगा। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि सब लोग न्यूट्रल रहिएगा और न्यूट्रल रह के बताइएगा कि आपका एक स्टेट को लेकर, हालांकि बिहार में बहुत बेरोजगारी है, बहुत लोग भूखमरी से परेशान हैं, तो विदाउट लड़ाई किए आप लोग जरूर अपनी टिप्पणी, अपना विचार दीजिएगा। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। TRE4 नजदीक है, क्योंकि अब TRE3 के बाद अगला स्टेप वही है, तो उसमें किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है उस पर जोर अभी जरूर दीजिएगा। ऐसा संभव है कि कुछ परसेंटेज हो सकता है सेट हो जाए, या एज इट इज रहे। जो भी होगा आगे हम लोग भी आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।